दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं तो मुश्किल हालातों से निपटना होता है, जो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी ज़िंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहे। कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा वक्त भी आएंगे जहाँ जहाँ आपको हर मोड़ पर भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है। लेकिन वही पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होता है वह इन मुश्किलों हालातों से अपने कठिन समय से बाहर निकल आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपने मुश्किल वक्तों से बाहर कैसे आए इसी पर चर्चा करने वाले। स्वागत है दोस्तों आपके अपने ही चैनल सौरभ ट्रेंड में। मैं 8 नियम बतलाने वाला हूँ जिसे आप अगर जान और समझ लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने मुश्किल हालातों से ज़रूर बाहर निकल आएंगे और आप मानसिक रूप से एक मजबूत इंसान भी बन जाएंगे। तो मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इससे छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। मित्रों, एक बार गौतम बुद्ध आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रभाव करने को कहा। दिमाग को कुछ प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब दिमाग में जन्म लेती है तो ही वह अच्छी और कल कल्याणकारी बातें सोचता है। लेकिन वही अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती है तो उससे उसका पतन होता है। तभी उन्हीं में एक राजवंत नाम का शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुवर, क्या कुछ ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकें, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकें। गुरु कहते हैं कि अवश्य मैं बतलाऊंगा, लेकिन इससे पहले कुछ बातें मन में बता रहा हूँ, उसे तुम लोग ध्यान पूर्वक सुनना। तभी जाकर हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। तभी तुम इन सब बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो पहले सोचने से पहले हम विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेती है और उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि कुछ दुखी भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल शिथिल हो जाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है। लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें करते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है। आप वाकई में ऊर्जावान दिखाई देने लगते हैं। आप यह अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुशी होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। लेकिन इसलिए हुआ क्योंकि अपने आप दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है आप, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जावान नहीं हो जाता। लेकिन जब आपके विचार जोश भरे होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर जिस तरीके से काम करता है यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगी।
अब हम बतलाने जा रहे हैं कि मस्तिष्क रूप में हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि मैं तुम सबको 8 तरीके बतलाऊंगा। अगर आप 8 तरीकों को अपने दिमाग में बैठा लिए तो वैसे ही सोचते हैं तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं तो आपके दिमाग में अच्छे विचार आया और आप खुश हो गए हैं और आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम 8 तरीके जान ले तो वही हमारे दिमाग में सोचे तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा, अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वास्तव में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़े ही आसानी से कर लेंगे। गुरु है कि शिष्य के मानसिक रूप से मजबूत बनाने का पहला नियम जो हो चुका है, इसकी परवाह करना छोड़ छोड़ दो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मुझे यह बतलाओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सभी शिष्य ने एक साथ जवाब दिया कि गुरुजी, सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर मैं कहूँ कि सूर्य पश्चिम दिशा में निकलते हैं तो वह क्या वह निकलेगा? सभी शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूरब दिशा में निकलते हैं, हम उनके स्थान को, उसके जगह को बदल नहीं सकते। फिर गुरु कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरुवर, सूर्य तो पूरब दिशा में निकलते, उसके स्थान को हम नहीं बदल सकते। जब गुरु कहते हैं कि मान लो बारिश का मौसम है और अगर मैं यह बोलूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, वह तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा। जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से यह कहूँ कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है। शिष्य कहते हैं गुरुवर, आप ठीक कह रहे हैं, यदि नहीं हो सकता कि ठंडी में मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी में मौसम में ठंडी पड़ने लगे, यह मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है जो कि हमारे बस में नहीं है। फिर गुरु कहते हैं कि ठीक है, उसी प्रकार अगर जो हमारे बस में नहीं होती है या जो बातें घटनाएं बीत चुकी है, अगर हम उन घटनाओं को लेकर बार बार परेशान होते रहेंगे या होते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा परवाह करेंगे तो यह हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं। ले शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर। फिर गुरु कहते हैं कि अगर तुम उन बीती घटनाओं को लेकर बार बार चिंता में रहोगे, उस चीज की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे। इसलिए जिंदगी में जो घटित हो चुका है कोशिका कोशिश करो उसे भूलने की, और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीज़ों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम ध्यान करने की आदत डालें। गुरु कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्मकांड किए, लेकिन उन कर्मकांडों की वजह से उन्हें कुछ ज़्यादा हासिल नहीं हुआ। उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया, लेकिन वह सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें बहुत सारे कर्मकांड उपाय बतलाए, लेकिन उन कर्मकांड का कोई मतलब नहीं हुआ। अंत में जब भगवान
गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराई में जाकर जाकर के उन्हें वह सारी चीजें लगने लगी जिन चीज की वह खोज में निकल पड़े थे। ध्यान के जरिए वह अपने भीतर विचार पर विजय पा लिए। उन्होंने पा, पापी मार्ग को पराजित किया, काम वासना पर विजय पाई, अपनी हर एक भावना पर वह विजय पा लिए। और यह सब तभी हुआ जब वो ध्यान की गहराई अवस्था में बैठे और कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत शांत हो जाता है, जिसे कि अगर हम किसी वस्तु पर या किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है। हमारा दिमाग ज़्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीकों से समझ पाते हैं। ध्यान की एक ऐसी तरीका है जो हमको, आपको हर तरीकों से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। गौतम बुद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज़्यादा जोर देते हैं तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान में कई घंटे तक बैठते रहते हैं, जिससे तुम्हारा दिमाग बहुत ही शांत रहता है, उसका मन बहुत ही शांत रहता है। और जिसका मन शांत रहता है वही किसी भी चीज़ पर तरह से अच्छे तरीकों से विचार कर सकता है, अर्थात वह मन और मस्तिष्क दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से हमारी सारी वासनाएं एवं आपके नियंत्रण में रहेगी। आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी वासना को अपने वश में किए रहेंगे। गुरु आगे कहते हैं कि मस्तिष्क से मजबूत बनने के तीसरे नियम है बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा कि तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से गर्भ का चुनाव किए हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। वह किसी के लिए जन्म लिया था और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वह खुद को जान नहीं पाता, वह खुद को भूल जाता है और यही वजह रहती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती है। जिस भी व्यक्ति वस्तु से आपकी उम्मीद ज़्यादा बढ़ जाएगी, आने वाले समय में सबसे ज़्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है, क्योंकि उम्मीद पर होती है दुख भी वही पर होता है। क्योंकि आप किसी से ज़्यादा उम्मीद लगा लिए और वह व्यक्ति आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा तो सबसे ज़्यादा दुख कष्ट आपको उसी से होने वाला है। क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए इस संसार की इस भौतिक जीवन में बहुत ज़्यादा उम्मीद और बहुत ज़्यादा मोह किसी भी प्रकार से मत करना। तभी एक शिष्य खड़ा होकर के कहता है कि हे गुरुवर, हम बिना उम्मीद बिना आशा से कैसे जी सकते हैं। हम सबके मन में रहता है कि मुझे यह चीज़ करनी है, मुझे यह चीज़ करनी है, मुझे जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना है। कि बिना उम्मीद के तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ नहीं सकते। गुरु ने कहा कि तुम पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा एवं जीवन में अपने ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ बड़ा करने के लिए लालसा खुद से होती है, न कि किसी व्यक्ति वस्तु विशेष